हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा, रूपक, हेतल, आदित्य, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। हम लोग इधर नीदर कर रहे थे, ठीक है, इधर नीदर वाला कर रहे थे। तो सेंटेंसेस लिख लेना, इधर दो के लिए और नीदर भी दो के लिए, बट इधर पॉजिटिव सेंटेंस में और नीदर नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये हम लोगों ने कल किया था ना। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ये कल हम लोगों ने किया था इधर दो के लिए, इधर इज फॉर टू, और नीदर भी दो के लिए, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर में दो में से एक और यहाँ दो में से कोई एक भी नहीं, तो नीदर इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और इधर इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। अदरवाइज दोनों दोनों के लिए, मतलब दोनों दो के लिए यूज होता है, ठीक है, दोनों दो के लिए यूज होता है। ऑल गुड। उसी तरह इधर का उल्टा एनी होता है। एनी का मतलब होता है दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, मोर देन टू। और नन का मतलब भी होता है दो से ज्यादा, बट दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें है बहुतों में से कोई एक, और यहाँ बहुतों में से कोई एक भी नहीं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में, ये नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतना दूर तक कल हमने किया था, ठीक है, इतना दूर तक कल हमने कर लिया था। ओके, इधर दो के लिए और एनी दो से ज्यादा के लिए। इधर मतलब दो में से एक और एनी बहुतों में से कोई एक। उसी तरह नीदर दो में से कोई एक भी नहीं और बहुतों में से कोई एक भी नहीं, और ये सारा सिंगुलर होता है, सारा सिंगुलर होता है। और फिर मैंने ये भी आपको करके बताया था, जैसे इधर वाला किया था वैसे ही नीदर में भी है। अगर नीदर बॉय है, नीदर अकेला नीदर है, दोनों में से कोई एक लड़का भी प्रेजेंट नहीं है, तो अकेला नीदर है, अकेला नीदर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। नीदर के तुरंत बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है। अगर नाउन सिंगुलर है ना तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर इसी में मैं ऑफ लगा दूं, नीदर ऑफ द, ठीक है, नीदर ऑफ द बॉय होगा कि बॉयज। अब ऑफ आ गया, कल हमने किया तो ऑफ आ जाता है, तो क्या होता है? ऑफ हम किस लिए लगाते? चूज करने के लिए। हम चूज या तो दो के बीच में करते हैं या दो से ज्यादा के बीच में। तो दो हो या दो से ज्यादा हो, प्लूरल तो लगेगा ना, तो यहाँ भी इज लगेगा। कल हमने इसको डिस्कस किया था ना, अकेला नीदर हो, अकेला इधर हो, अकेला नन हो, उसके तुरंत बाद कोई नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन जब ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ में चूज कर, ऑफ आने के बाद नाउन प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन प्लूरल हुआ है। प्रेपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो अभी नीदर ही है, नीदर, और नीदर सिंगुलर होता है तो इज। यहाँ सब्जेक्ट नीदर नहीं था क्योंकि यहाँ का नीदर एडजेक्टिव था, मेन बॉय था, और नीदर के बाद सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर। कल हमने यहाँ तक किया था, यहाँ तक कर लिया था ना कल। आगे बढ़ते हैं, मतलब इसी का आगे क्या एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, ये इतना दूर हमने कर लिया था। कल मैं 1 बजे वाले बैच में पढ़ा रही थी तो वहां एक कंफ्यूजन देख रही थी बच्चों का कि मैम जब भी ऑफ आ जाएगा तो प्लूरल होगा ना? हाँ प्लूरल होगा, लेकिन याद रखिए कभी कभी हम ऑफ को ना का के की के लिए यूज करते हैं। का के की, कभी कभी जो ऑफ होता है वो रिलेशन बताता है। जैसे मैंने लिखा द बुक्स ऑफ राम, द बुक्स ऑफ राम, द
students, the students of the students of states, बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जब ऑफ रिलेशन बताए ना, तो उसके बाद सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। यहाँ पे हम चूज नहीं कर रहे हैं ना, द बुक्स ऑफ राम। द बुक्स ऑफ राम का मतलब होता है राम की किताबें। किसकी किताबें? राम की किताबें। यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, किसका? का के की का सेंस आ रहा है, तो यहाँ ऑफ के बाद सिंगुलर भी आ सकता है। ओके, किसकी किताब? आप बोलोगे मैम ऑफ के बाद तो प्लूरल आना चाहिए ना, बट यहाँ प्लूरल नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैं चूज नहीं कर रही हूँ। हम किसी चीज को चूज करेंगे जब ऑफ आया रहे तो उसके बाद प्लूरल लगाना। बट अगर नॉर्मल का द बुक्स ऑफ राम, ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे किताबों में से एक, ऐसा तो सेंस नहीं जा रहा। अगर ऐसा रहता वन ऑफ द बुक्स, तब यहाँ पे एस लगता। वन ऑफ द बुक्स का मतलब क्या है? बहुत सारे किताब में से एक। तो यहाँ चूज कर रहे हैं तो ऑफ के बाद प्लूरल लगाना। लेकिन अगर ऑफ रिलेशन वगैरह बताए तो जरूरी नहीं है कि प्लूरल ही लगेगा, सिंगुलर भी लग सकता है, प्लूरल भी लग सकता है। द स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों के स्टूडेंट्स। ओके, तो जब रिलेशन का सेंस आए ना तो सिंगुलर प्लूरल दोनों लगेगा। लेकिन जब चूज कर रहे हैं तो वहां पे तो प्लूरल रहेगा। जैसे मैंने लिखा एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ चूज कर रहे हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। फिर लिखा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से ईच की बात हो रही है, तब ऑफ लगाना। फिर लिखा मैंने नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तब वहां पे प्लूरल लगाना। तो ये चीज याद रखना है, नीदर के बाद अगर ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल रखना और वर्ब सिंगुलर रहेगा, क्योंकि है तो बहुत सारे बट बात तो हो रही है कि बहुत सारे में से किसी एक की ना। तो ये चीज याद रखना, ठीक है? कंफ्यूज मत होना कि जहां भी ऑफ आ गया प्लूरल लगा देंगे। ऑफ वाला प्लूरल तब लेगा जब चुनने की बारी आ रही। वन ऑफ द बुक्स, ईच ऑफ द बुक्स, इधर ऑफ द बुक्स, एनी ऑफ द बुक्स, बट यहाँ कोई चॉइस वगैरह नहीं है, तो यहाँ तो डिपेंड करता है सिंगुलर प्लूरल दोनों आए। ठीक है, एक ये हो गया। एक साथ में सेंटेंसेस करवाऊंगी आपको। पहले कल मैंने एक ईच और एवरी वाला बताया था ना, ठीक है? थोड़ा और एक चीज बताना था इसमें। कल हमने ईच और एवरी के बारे में क्या पढ़ा था? ईच के बारे में पढ़ा था कि ईच को वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि ईच प्रोनाउन होता है और ईच को हम वाक्य का सब्जेक्ट बना सकते हैं। बट हम एवरी को अपने वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है ना, और एवरी एडजेक्टिव कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ओके, ये वाला किया था। और याद रखना कि ईच, ठीक है, ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं। जैसे ऐसा आ गया क्वेश्चन, ईच, ईच सिंगुलर लेता है, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट या स्टूडेंट्स वाज या वर प्रेजेंट, प्रत्येक बच्चे प्रेजेंट थे। तो अकेला ईच आया, अकेला ईच आएगा तो स्टूडेंट होगा। और सिंगुलर, और ईच के बाद, अकेला ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर। और यहाँ का ईच एडजेक्टिव है, ठीक है? ईच हमारा प्रोनाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। तो जब ये प्रोनाउन का काम करता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। बट यहाँ ये प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट हमारा स्टूडेंट है और स्टूडेंट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। और ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो ईच के बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अगर मैंने ऑफ लगा दिया, ऑफ लगा दिया तो सिलेक्शन होगा, चूज करेंगे ईच ऑफ द, तो अब हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑफ आ गया तो अब स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है? लेकिन वर्ब में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ऑफ के बाद तो ये प्लूरल हो गया, लेकिन ये तो वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, हमारा प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो हमारा ईच है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ का ईच प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ईच एज अ प्रोनाउन। ईच अगर प्रोनाउन का काम भी कर रहा है ना तो वर्ब सिंगुलर लेगा। अगर ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर हो। तो वर्ब पे कोई फर्क असर नहीं पड़ेगा, वर्ब सेम रहेगा। सिंपली वॉज लग जाता है, सिंपली ऑफ लग जाता है ना, तो नाउन प्लूरल बन जाता है। बस कंफ्यूजन ज्यादा से आपको यही होगा कि अरे यहाँ तो प्लूरल हो गया है, तो वर्ब प्लूरल लगाना चाहिए था ना। बट ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही नहीं। प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो अभी भी ईच, ठीक है?
उसी तरह एवरी के बाद भी, एवरी के बाद, एवरी तो वैसे प्रोनाउन नहीं होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है, लेकिन एवरी के बाद आने वाला, एवरी के बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। एवरी स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या होगा? एवरी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट। तो एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर ईच भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर। ईच प्रोनाउन का काम भी कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर ही लेगा। ज्यादा से ज्यादा ऑफ लग जाएगा तो नाउन प्लूरल हो जाएगा। और आप बोलोगे कि मैम हम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो कर सकते हैं, लेकिन एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? ईच के साथ तो हम ऑफ लगा दिए, बट एवरी के साथ हम ऑफ नहीं लगा सकते। ठीक है, ईच ऑफ द, इसलिए बता रही हूँ कि ये ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हमें सब्जेक्ट चाहिए, बट एवरी तो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि एवरी तो एडजेक्टिव होता है। तो हम एवरी ऑफ कभी नहीं लगाएंगे, बट ईच ऑफ लगा सकते हैं। ईच एज अ सब्जेक्ट होता है। ओके, एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है। एवरी हमेशा, एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद हमेशा सिंगुलर वाला नाउन लेता है, और वर्ब भी सिंगुलर। ईच भी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। और एज अ प्रोनाउन तो ईच सिंगुलर होता ही है। ओके, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, अभी तो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ये भी हो गया। कभी कभी हम ईच और एवरी को एक साथ भी यूज कर लेते हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सॉरी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट एक साथ भी सेंटेंस में थोड़ा सा ज्यादा दबाव डालने के लिए ईच और एवरी का भी यूज कर सकते हैं। हर एक एंड प्रत्येक स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, इज और आर रेडी टू डू हिज वर्क, हर वर्क और देयर वर्क। चलो, ईच और एवरी एक साथ भी लग गया ना, तो ईच और एवरी सिंगुलर ही होता है। सिंगुलर नाउन, ऑफ नहीं लगा, ऑफ लगा तो प्लूरल होता। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और इसका पोजेसिव भी सिंगुलर होगा, देयर नहीं होगा। या तो हिज होगा या हर होगा, बट स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट में गर्ल भी आते हैं, बॉय भी आते हैं। और जब जेंडर पुलिंग स्त्रीलिंग क्लियर नहीं है तो हम मेल को मानते, मेल मेल। कभी कभी ऐसा भी एरर आ जाता है, नीदर ऑफ देम। याद रखना कि नीदर के बाद जो भी नाउन आए या प्रोनाउन आए, जैसे मैंने लिखा नीदर ऑफ द बॉयज, तो बॉयज तो नाउन है, उसके बदले मैंने एक प्रोनाउन डाल दिया। तो नीदर ऑफ के बाद नाउन आए, प्रोनाउन आए, ऑफ के बाद वो प्लूरल होना चाहिए। नीदर ऑफ द देम, नीदर ऑफ देम इज रेडी टू डू देयर वर्क, ऐसा भी आ जाता है एरर। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है, नीदर ऑफ के साथ कोई भी नाउन आया या नीदर ऑफ के बाद कोई प्रोनाउन भी आ गया तो वो तो प्लूरल आता है। ठीक है, लेकिन वर्ब तो वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहाँ तो सब सही दिख रहा है। अगर सब सिंगुलर, नीदर ऑफ के साथ सब सिंगुलर आता है ना, तो उसका पोजेसिव केस ये भी तो सिंगुलर आएगा ना, देर नहीं होगा, क्योंकि नीदर सिंगुलर होता है। वर्ब भी आपका सिंगुलर लेगा, पोजेसिव भी सिंगुलर लेगा, देर नहीं होगा, हिज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर, आप बोलोगे मैम हर क्यों नहीं लगाया, हर भी लगा सकते हो, लेकिन जब जेंडर क्लियर नहीं होता है तो हम मेल जेंडर को मानते हैं।
अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसमें। ओके, पोजेसिव नीदर सिंगुलर होता है ना, तो देर नहीं लगाना। ऑल के साथ देर लगा सकते हो। ऑल ऑफ देम आर रेडी टू डू देयर वर्क। जैसे एवरीबडी भी सिंगुलर होता है, वैसे नीदर वगैरह भी सिंगुलर होता है। चलो चलो, ये वाला बता दिया। ये ईच, एनी, ईदर, नन, नीदर, ये सारे सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ये तो कल लिख लिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करिए। ईच गर्ल, ईच के साथ गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स होगा, और ईच गर्ल सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। उसी तरह एवरी स्टूडेंट, एवरी सिंगुलर होता है, एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर। अब देखो ऑफ लग गया, ऑफ, नीदर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल होगा, ठीक है। नीदर ऑफ देम द प्लांट्स मतलब दो, दोनों में से कोई भी प्लान सूट नहीं करता है। ऑफ आ गया तो ऑफ से तो हम चूज करते हैं, चूज करने के लिए दो या दो से ज्यादा चाहिए ना, इसलिए प्लूरल करेंगे। ठीक है, प्लूरल करेंगे तो आप बोलोगे कि मैम वर्ब, हाँ, वर्ब में एस लग गया सिंगुलर, वर्ब से एस हट गया प्लूरल। आप बोलोगे कि मैम इतने सारे प्लान्स है तो आप प्लूरल क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि प्लान हमारे मेन सब्जेक्ट थोड़ी है, प्रेपोजिशन के बाद मेन सब्जेक्ट नहीं होता। मेन सब्जेक्ट नीदर है जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर ले। तो नीदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल सूट नहीं होगा, सूट्स होगा। यही चीज तो मैं बता रही हूँ, उसके पहले भी यही बताया था ना, सूट्स होगा। नोट करिए। ठीक है, ईच के बाद गर्ल है। ये वाला तो चलो थोड़ा सा इजी है। हाँ, अब मैं अलग से एक लिखती हूँ, ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल करेंगे। पहले ये लिखो। मैंने तो ईच सिंगुलर बोला है ना। मैंने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले बॉय एंड गर्ल, यहाँ पे ईच नहीं लगा रही, बॉय एंड गर्ल इज और आर प्रेजेंट, फिर लगाया ईच बॉय, ईच एज एन एडजेक्टिव, जहां भी ईच को एज अ डिटर्मिनर एडजेक्टिव के रूप में यूज हो वो हमेशा सिंगुलर होगा। ईच बॉय एंड गर्ल इज और आर प्रेजेंट। तीसरा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज और आर प्रेजेंट। इसका लिखा बॉय एंड गर्ल ईच is or are present। या every boy and girl is or are present। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है, इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग लेंदी वाला करेंगे। कॉपी कर लीजिए पहले। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी वोकैब वीडियो लाइव नहीं देख पाता हूँ, रिकॉर्डेड देखता हूँ, तो क्या दिक्कत है? आप रिकॉर्डेड देखो, जो लाइव में पढ़ाती हूँ वही रिकॉर्डेड भी है।
लिख के और बोर्ड पे ध्यान देना है। लिख लिया सबने? हाँ, ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। सबसे आंसर पहले बता देती हूँ। सबसे पहला वाला का आंसर आर है, दूसरे वाले का इज है, तीसरे वाले का भी इज है, चौथे वाले का आर है और लास्ट वाले का इज। अब देखो क्यों, यहाँ पे तो ईच यूज हुआ ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे तो ईच कहीं यूज हुआ ही नहीं है, तो एंड से जुड़ा है, तो बॉय की भी बात हो रही है, गर्ल की भी बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, इसलिए मैंने आर लगाया। आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो बॉय एंड गर्ल है, यहाँ भी तो बॉय एंड गर्ल है, ठीक है, और यहाँ भी तो बॉय एंड गर्ल है, तो यहाँ आपने बॉय एंड गर्ल के साथ आपने आर लगाया, बट यहाँ बॉय एंड गर्ल के साथ आर क्यों नहीं लगाया, इज लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईच आ गया। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, जब भी प्रत्येक का सेंस आ गया, ईच एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ओके, ईच एज एन एडजेक्टिव हो या ईच एज अ प्रोनाउन हो, वो हमेशा सिंगुलर लेता है। यहाँ पे तो ईच वगैरह नहीं था ना, यस। अब लगेगा कि मैम यहाँ तो एक बार ईच है, यहाँ बॉय के पहले अलग ईच और गर्ल के पहले अलग ईच, तो दोनों के पहले अलग अलग ईच है तो आर लगा देंगे, नहीं। ईच अगर हजारों बार भी सेंटेंस में लग गया शुरू में तो वो सिंगुलर लेगा। लेकिन आप बोलोगे सिंगुलर लेगा, देखो यहाँ सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर, तो आप बोलोगे मैम यहाँ प्लूरल क्यों लगाया, यहाँ भी तो ईच था, यहाँ भी तो ईच था, तो प्लूरल क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि यहाँ ईच बाद में आया है, ठीक है, यहाँ का मेन सब्जेक्ट बॉय एंड गर्ल है, बॉय एंड गर्ल यहाँ का मेन सब्जेक्ट है, यहाँ तो ईच शुरू में आ गया था, ओके, यहाँ शुरू में आ गया था, ओके, तो बॉय एंड गर्ल, मेन सब्जेक्ट बॉय एंड गर्ल है, बॉय एंड गर्ल प्रत्येक प्रेजेंट है, ये क्वालिफायर हो गया, मेन सब्जेक्ट बॉय एंड गर्ल है, आर हो गया। उसी तरह यहाँ एवरी भी सिंगुलर आया, मतलब एवरी शुरू में आया एज अ डिटरमिनेंट सिंगुलर। अब चलो एग्जाम्पल्स करते हैं। अब यहाँ बॉय एंड गर्ल मेन सब्जेक्ट है, यहाँ ईच को ना, अब बोलोगे मैम यहाँ भी तो ईच आया, सिंगुलर लगाइए, बट ईच बाद में आया, मेन सब्जेक्ट ये है, बॉय एंड गर्ल प्रत्येक प्रेजेंट थे, ये प्रत्येक हर एक ये क्वालिफायर है, मेन सब्जेक्ट बॉय गर्ल। ईच के बाद नाउन आया तो सिंगुलर होगा, बट ईच ऑफ आ गया तो उसके बाद नाउन प्लूरल हो जाएगा। मैम मैं महाकुंभ मेले से क्लास देख रहा हूँ, आज क्लास में लेट हुआ है, और चलो ग्राउंड रिपोर्ट दो कि महाकुंभ में क्या है, भीड़ है, आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए, आप लाइव टेलीकास्ट करिए कि महाकुंभ में भीड़ है और मैंने सुना है कि वहां नेटवर्क नहीं आता है, और आप तो क्लास भी देख रहे हो। क्वालिफायर मेन सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, शुरू में ही पढ़ा दिया था मैंने। ईच और एवरी दोनों साथ भी आ गया ना तो सिंगुलर होगा, वो तो ज्यादा भीड़ नहीं है ना, ओके। अच्छा, ईच और एवरी अभी एग्जांपल दिया था ना, भाई ईच और एवरी साथ भी आ गया तो सिंगुलर लेगा, सिंगुलर लगेगा। बॉय एंड गर्ल एवरी कहां से बोल देंगे तुषार? ईच को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, बॉय एंड गर्ल्स में से सब प्रेजेंट है, एवरी नहीं हो। एवरी जब भी आएगा ना, एवरी अकेला यूज होगा ही नहीं, एवरी के बाद हमेशा एक नाउन आएगा, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव होता है ना, एवरी इज प्रेजेंट नहीं होगा, एवरी के बाद नाउन आना जरूरी है, ओके। नेटवर्क आता है, थोड़ा सा भीड़ कम हो गया होगा, फिर सैटरडे संडे में बढ़ जाएगा। चलो अब ये सब क्वेश्चन था, मुझे बताओ, एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड वाज हैप्पी टू सी द ताजमहल। अगर यहाँ पे एवरी नहीं रहता, सिर्फ रहता मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो मैं वर लगाती, बट एवरी आ गया ना, और एवरी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिंगुलर, अपने बात का नाउन सिंगुलर लेता, वर्ब भी सिंगुलर।
2 बार भी ईच लग गया, 2 बार भी एवरी लग गया, प्लूरल मत लगाना, सिंगुलर लगाना। देखो, एक बार ईच लग गया और एक बार एवरी लग गया, वहां भी सिंगुलर। ईच मेल एंड एवरी फीमेल, सब सिंगुलर, सब सिंगुलर। प्लूरल तब लगेगा जब ईच नहीं हो और बॉय और गर्ल हो, या तो ईच बाद में आया। ये महाकुंभ और 14-15 डेज की बात है, उसके बाद धीरे धीरे सन्नाटा हो जाएगा। ये प्रयागराज वाले लोग सब मिस करेंगे भीड़ को। बॉयज एंड गर्ल्स भी आ गया श्रद्धा, बॉयज एंड गर्ल्स, अकेला बॉयज एंड गर्ल्स, अकेला बॉयज एंड गर्ल्स है तो वहां भी आर होगा। अगर ऐसा भी आ गया बॉयज एंड गर्ल्स ईच, बाद में ईच आया, बाद में ईच आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन सब्जेक्ट ये। नेक्स्ट, अब बताओ कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है। अगर अगर अकेला ईच होता ना, ईच हैज अ ड्यूटी, हर किसी का ड्यूटी है अपने देश की तरफ। ईच हैज अ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज नेशन। ये तो अकेला ईच आ गया ना, तो सिंगुलर लेगा। लेकिन यहाँ पे ईच मेन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वी, हम सब में से प्रत्येक का ड्यूटी है नेशन की तरफ। जैसे मैंने ऐसा लिखा था ना, बॉय एंड गर्ल, फिर बाद में ईच किया था, बॉय एंड गर्ल ईच, इज और आर, तो ईच तो बाद में आया, मेन सब्जेक्ट बॉय गर्ल है तो आर लगा दिया था वहां। यहाँ भी ईच बाद में आया, मेन सब्जेक्ट वी। और देखो बॉयज और गर्ल्स है, यहाँ तो ईच बाद में आया है, मेन बॉयज एंड गर्ल्स। वो कॉपी करिए, थोड़ा सा ईच को ध्यान रखना है, ईच का पोजीशन शुरू में लगा हो तो सिंगुलर ही होगा। फोर्थ वाला नंबर देखिए, फोर्थ नंबर, 6 नंबर फिर से मैम। 6th नंबर किसको बोल रहे हो? 6th नंबर, अच्छा ये वाला ईच और एवरी, अभी बताया ना, ईच और एवरी भी आ गया एक साथ तो वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है। और 4th नंबर, एक बार भी एवरी लगा, 10 बार भी एवरी लग गया है ना, वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर। ईच बॉयज गर्ल्स कभी नहीं होगा, ईच के बाद बॉयज गर्ल्स कहां से आ जाएगा, ईच के बाद सिंगुलर होता है। यहां हमने अकेला ईच रहता ना तो हैज लगाती, बट उसके पहले वी आ गया, वी, हम सब में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है, तो हम सब के मेन सब्जेक्ट वी है, वी के साथ हैव लग। और यहाँ भी ईच बाद में आया, यहाँ भी ईच बाद में आया, मेन सब्जेक्ट वी है, यहाँ मेन सब्जेक्ट बॉयज और गर्ल्स है। और चलो, ये वाला क्वेश्चन आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है। अब बताओ, ये क्वेश्चन आ गया था और बच्चे इसको एरर करके आए थे, बच्चे इसको सेकंड में एरर करके आ गए, तो वो तो पढ़ के गए थे अरे ईच तो सिंगुलर होता, और हैज लगा के आ गए थे, हैज। ये आप ढूंढोगे, आपको प्रीवियस पेपर में मिलेगा, ओके, हैज लगा के आ गए थे, और जबकि गलत है, हैज नहीं होगा। ये सेंटेंस नो एरर है, नो एरर कोई करता ही नहीं है। ईच देख के खुश हो गए, ईच के साथ तो सिंगुलर होता, ठीक है, ईच अगर शुरू में लगा तो सिंगुलर होगा, बट यहाँ मेन सब्जेक्ट कौन है? घाना, जैम्बिया और नाइजीरिया, ये सब जगह है अफ्रीका का,
बोलते हैं घाना, जाम्बिया और नाइजीरिया, प्रत्येक का अफ्रीका के डेवलपमेंट में अपना ही योगदान है। तो यहाँ तो ईच बाद में आया है ना, मेन सब्जेक्ट घाना, नाइजीरिया, जाम्बिया है, तो हैव सही है आंसर, नो एरर, नो एरर है, नो एरर। लेकिन ईच देख के खुश हो गए, लेकिन ईच का पोजीशन देखो ना, ईच बाद में है, बाद में आया ईच। नो एरर पे विश्वास नहीं होता है। चलो ये रूल आपका कवर हो गया, ठीक है। एक और देख लो, एक और सेंटेंस है, ऐसा भी आ सकता है, अक्सर हम सब्जेक्ट को देख के वर्ब बदलते हैं, बट कभी कभी हमारा सब्जेक्ट भी गलत होता है। ही हैज 3 सन्स। अब आप बोलोगे चलो मैम ही सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया, सही है, और ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट है, नीदर सब्जेक्ट है, और नीदर ऑफ के साथ नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होता है, और वर्ब सिंगुलर आता है, तो आखिर इसमें एरर कहाँ पे है? सब तो ठीक ही लग रहा है, ही के साथ हैज आता है, और नीदर सिंगुलर होता है, नीदर के साथ ऑफ आ गया, तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होगा, तो प्रोनाउन प्लूरल आया, वर्ब भी सिंगुलर आया, तो कुछ एरर तो दिख नहीं हो रहा है, सब तो ठीक ठाक लग रहा है, बट एरर है। ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा गलत है, ये जो नीदर होता है ना, ये कभी भी 3 के लिए यूज नहीं होता है। उसके 3 बेटे, और तीनों बेटों में से कोई भी मेहनती नहीं है, तो नीदर तो 2 के लिए होता है, लेकिन 2 से ज्यादा के लिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट गलत है। 2 से ज्यादा के लिए हमें नन लगाना हो, नन नन। अब ऐसा मत करना कि मैम यहाँ पे 3 को काट के 2 कर देते हैं, 1 2 का एरर नहीं आता है। उसके 2 बेटे हैं तो आप उसको, उसके 3 बेटे हैं तो आप उसको 2 कैसे कर सकते हो? 3 बेटा है तो 3 ही बेटा रहेगा, ये बदलेगा। नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड, अब देखो पांचों दोषी में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो नीदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आ गया, वर्ब सिंगुलर आ गया, बट 5 दोषियों की बात हो रही है, तो यहाँ भी नन आएगा। अगर ऐसा रहता, none of the 2 plans was या वर्किंग, दोनों में से कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था, तो आप बोलोगे नन के साथ नाउन तो प्लूरल आया है, वर्ब अगर सिंगुलर अच्छा यहाँ पे ऐसा लगा रही है was वर्किंग, तो सिंगुलर आया है, वर्ब भी सिंगुलर है, ओके, ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल है, तो एरर कहाँ है? 2 प्लान की बात हो रही है ना, बट नन तो 2 से ज्यादा के लिए होता है, बट यहाँ तो 2 की बात हो रही है, 2 के लिए नीदर लगाना, इधर मत लगाना, चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें भी नेगेटिव रखना है। नीदर, none of the 2 plans was working। अच्छा, neither of the 5 accused was present at the कोर्ट लिख लो, कोर्ट छूट गया होगा कहीं, कोर्ट कोर्ट लिख लो, 5 दोषी में से कोई भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं था। चलो ये भी लिख दो, और ऐसा भी आएगा, either of the any of the 2 dresses will suit me, या any of the 2 dresses suits me। ये देखो any के साथ नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन यहाँ तो वर्ब भी सिंगुलर है, नाउन भी प्लूरल है, बट 2 ड्रेस की बात हो रही है,
और सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में एनी तो 2 से ज्यादा के लिए है ना, इधर लगा देना, इधर लगा देना, ठीक है। और इधर भी लगाती हूँ तो इधर ऑफ के साथ भी तो नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर। उसी तरह नन के साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नीदर के साथ भी नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारा वर्ब वगैरह सही था, वर्ब सही था। अरे मेला से आपको क्या जरूरत है क्लास देखने का? नन इसलिए लगाया था ना यहाँ पे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, पांचों में से कोई भी कोर्ट में नहीं थे। ओके, दोनों में से, पांचों में से कोई भी मेहनत नहीं करता। नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव रखोगे ना, पॉजिटिव है तो आप भी पॉजिटिव रखोगे। अरे कहाँ सब दिमाग लेके रखे हुए हो, कहाँ अपना अपना दिमाग लेके रखे हुए सब? नन क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? नन कहाँ से आ जाएगा जब यहाँ पे पॉजिटिव बोल रहे हो? एनी ऑफ दैट, दोनों में से मेरे को कोई एक ड्रेस सूट कर जाएगा, तो सूट करेगा वो बोल रही है, तो आप कैसे बोलोगे कि नहीं करेगा? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब देखो एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया था, ये छोड़ो। विनी बॉट 2 न्यू ड्रेसेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी आपके एग्जाम में आया है। विनी बॉट, विनी ने 2 ड्रेस खरीदा। चलो, विनी ने 2 ड्रेस खरीदा और दोनों में से कोई भी बट ईदर इज सूटेबल फॉर द फेस्टिवल, तो बट कोई भी फेस्टिवल के को सूट नहीं कर रहा है। अब देखो, आप बोलोगे मैम 2 ड्रेस के लिए, 2 ड्रेस के लिए तो इधर आता है, इधर आता ही है 2 ड्रेस के लिए, लेकिन फिर भी मैं इसको नीदर करूंगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बट लगा है और आपने कंजंक्शन में पढ़ा है ना, बट वाला सेंटेंस विरोधाभास होता है। विरोधाभास, थोड़ा सेंस देखो, विरोधाभास मतलब एक पॉजिटिव जाता है और एक नेगेटिव। बोला है कि विनी ने 2 ड्रेस खरीद तो लिया, लेकिन दोनों में से कोई भी सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे नीदर लगाना, यहाँ पे सेंस देखना है। यहाँ पे सही था, हम 2 ड्रेस के लिए इधर लगा सकते हैं, इधर में कोई गड़बड़ी नहीं है, बट सेंटेंस का सेंस देखो, बट लग गया। बट वाले सेंटेंस पे पहला पॉजिटिव जा रहा था, दूसरा को नेगेटिव, नेगेटिव। कॉन्ट्रास्ट जाता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ये भी हो गया। अब मेरे को एक चीज और लिखवाना है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी नन वाले को लेकर है। कंट्रोवर्सी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक क्वेश्चन आया है, हर बैच में करवाना होता है। आप इसको लिखिए। क्वेश्चन में ढूंढ रही हूँ और इसको करवाती हूँ। ओके, हाँ, लिख लिया है ना। अभी तो मैंने ये सब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना सारा क्यों लिखो, ठीक है, ये सब क्यों लिखोगे, पता ही है। एवरी मेंबर, ठीक है, एवरी सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एवरी मेंबर हैज, वैसा टाइप का आपने लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब नीचे वाला सेंटेंस देख लो, ये भी देख सकते हो। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, नीदर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, ओके, और वर्ब सिंगुलर आता है। नहीं भी लिखोगे चलेगा इस, ठीक है। यहां भी वही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये भी सही है, पोजेसिव भी सिंगुलर, हिज। नहीं भी लिखोगे चलेगा।
ठीक है, नोज होगा। नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स, मतलब दोनों स्काउट लीडर्स में से किसी को पता नहीं था। अब ये मत सोचना ना, ये मत सोचना कि मैम नीदर के साथ, आपने तो पढ़ाया था कि नीदर के साथ नॉर आता है और यहाँ पे और लगा है, बिकॉज ये और अलग से लगा है, ये नीदर का नहीं है। दोनों, ये और किसको जोड़ रहा है बताना। एक कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम आपने तो बोला था कि नीदर के साथ नॉर लगता, और कैसे लगा दिया। पहले तो मुझे बताओ कि ये और किसको जोड़ रहा है, जल्दी से बताना। दोनों में से किसी भी स्काउट लीडर को पता नहीं था कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ा जाता है या कैसे चढ़ाई की जाती है। किसको जोड़ रहा है? हाँ, ये और कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है स्काउट लीडर में से पता नहीं था हाउ टू ट्रैप एनिमल्स। उन्हें पता नहीं था कि एनिमल्स को कैसे ट्रैप किया जाता है या हाउ टू प्रिपेयर देम फॉर हंटिंग। तो ये इन दोनों को जोड़ रहा है, ये स्काउट लीडर को नहीं जोड़ रहा है। अगर ऐसा रहता ना, नीदर द स्काउट लीडर, नीदर द स्काउट लीडर नॉर द स्टूडेंट्स, अगर ये स्काउट लीडर को किसी से जोड़ता, तो स्काउट लीडर तो पर्सन है, तो पर्सन को पर्सन से जोड़ेंगे ना ही स्काउट लीडर, ना ही लीडर को पता था, ना ही बच्चों को पता था। तो अगर ये लीडर को ये और अगर लीडर को जोड़ता तो किसी दूसरे व्यक्ति का जिक्र होता ना, वाक्य में कोई दूसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। ये अकेला और से भी तो हम जोड़ सकते। एरर यहीं पे, स्काउट लीडर्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर। ओके, ये भी हो गया। और ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, ऑफ आ गया, वर्ब सिंगुलर, और ईच तो सिंगुलर होता है ना, तो देयर भी नहीं होगा, हिज होगा, हिज। ये भी हो गया। हाँ चलो, इतना ही दूर करवाना था। अब मुझे ये दिखाना, ये जो नन है, ये अभी तो मैंने बोला कि नन, नन ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर। लेकिन कभी कभी वाक्य में ये प्लूरल का सेंस भी देख लेता, बाकी सबके साथ नहीं, ये नन के साथ है। कभी कभी ये प्लूरल भी ले लेता। अब मैं आपको बताऊंगी कब सिंगुलर लेगा और कब प्लूरल लेगा। एक क्वेश्चन आया है आपके, सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ओके, किसी साल ये आया होगा, 2020-21 में ये क्वेश्चन आया था। ऐसा था, काउज आर अमंग, ठीक है, अमंगस्ट the gentlest of animals। बी में था ये, none shows more passionate tenderness towards their young ones, towards their young, ठीक है, ऐसा कुछ था। और ये सी है, और लास्ट वाला नो एरर, नो एरर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ, काउ वाला। इसको लिखिए, पहले ये सेंटेंस को लिख लीजिए, जब आप प्रीवियस पेपर बनाएंगे ये सेंटेंस आपको मिलने वाला। काउज आर अमंग द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स। काउज बहुत सीधे साधे जानवर होते हैं, बोलते हैं ना गाय की तरह सीधा है। नन, कोई भी इतना ज्यादा केयर नहीं दिखाता है अपने बच्चों के प्रति जितना काऊ केयर करते हैं। एकदम टेंडरनेस, मतलब बहुत डेलिकेट, कोमलता से केयर करते हैं अपने बच्चों को, यंग। देखो, अब देखो यहाँ पे ना, काउस तो ठीक है, काउस हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, इसको वर्ब मिल गया, इसको वर्ब मिल गया। ओके, और दूसरा यहाँ पे शोज वर्ब है, ये शोज वर्ब है, और ये किसके लिए लगा? नन के लिए, ठीक है। नन भी तो वाक्य का सब्जेक्ट होता है ना, प्रोनाउन के रूप में। ये नन हमारा सब्जेक्ट है, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि अभी तो मैम ने बताया कि नन मतलब बहुतों में से कोई एक भी नहीं, तो नन तो सिंगुलर लेता है, तो ये भी तो सिंगुलर वर्ब है,
यहाँ भी तो सही है, तो कुछ बच्चे इसको नो एरर करके आए थे एग्जाम में, बट यहाँ पे शोज नहीं होगा, यहाँ पे शोज ना होके शो होगा। अब फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि नॉन सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आपने प्लूरल क्यों लगाया? ओके, प्लूरल क्यों लगाया? ओके, यहाँ पे तो शोज ठीक है क्योंकि नॉन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, बट यहाँ आपने नन के साथ प्लूरल क्यों लगाया? नन के साथ अगर हम सिंगुलर तब लगाते हैं ना जब ये सेंस आए कि बहुतों में से कोई एक भी नहीं, जब हम चूज करने के सेंस में, बहुतों में से कोई एक भी नहीं, बट यहाँ हम चूज नहीं कर रहे हैं। देखो ये बोल रहे हैं ना, ये सारे काऊ के लिए, ये जो नन प्रोनाउन लगा है, नन एक प्रोनाउन है, ये किसके लिए लगा है बताना, ये किसके लिए लगा है? किसी नाउन के लिए लगा होगा ना वो प्रोनाउन, किसके लिए लगा है? बताना। नन काउस के लिए लगा है, काऊ के लिए नहीं लगा, काउस के लिए, काउस, और काउस प्लूरल है। और जब हमारा नाउन प्लूरल है, जब हमारा नाउन प्लूरल है तो उसके बदले जो नाउन प्रोनाउन लगता है ना वो भी प्लूरल होना चाहिए। नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, जब हमारा नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही होना चाहिए ना। तो यहाँ नन काउस, बहुत सारे काउस के लिए लगा, एक काऊ के लिए नहीं, इसीलिए ये प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल है। चलो ऐसे भी लग, सॉरी, एक मिनट, कुछ बच्चे ने, मैंने हाँ हाँ बोल दिया, सब अच्छे से देखो, अच्छे से देखो कि ये नन काउस के लिए लगा है, ये नन काउस के लिए लगा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, और बताना, और एनिमल्स भी है, और एनिमल्स भी तो नाउन है, ये भी तो प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा कि मैम ये जो नन है ना ये काउस के लिए लगा है। अब मुझे बताओ, कंफ्यूजन है आप लोगों का कि चलो काउस भी प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन, एनिमल्स भी प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन, किसी हाल में ये नन प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल लेगा, बट ये नन काउस के लिए नहीं लगा है। ठीक है, ये काउस के लिए नहीं लगा है, ये बोल रहे हैं ना काउस सबसे सीधे साधे जानवर होते हैं। नन, नन मतलब कोई भी जानवर इतना ज्यादा केयर नहीं करता है जितना कि काऊ करता है, तो ये एग्जैक्टली काऊ के लिए नहीं लगा था, ये एनिमल्स के लिए लगा था, और एनिमल्स भी प्लूरल है इसके लिए लगा। ठीक है, एनिमल्स के लिए, कोई भी जानवर, कोई भी जानवर इतना केयर नहीं करता है अपने बच्चों के प्रति जितना काउस करते हैं, तो ये एनिमल्स के लिए लगा। और दूसरी बात, चलो एनिमल्स प्लूरल है तो आपने प्लूरल लिया, बट क्या यहाँ चॉइस का सेंस आ रहा है? यहाँ चॉइस का सेंस आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है बहुत सारे जानवरों में से एक जानवर जो केयर नहीं करता है, ऐसा तो सेंस नहीं आ रहा है। ये यहाँ क्या सेंस आ रहा है? किसी भी प्रकार के जानवर इतना केयर नहीं करते हैं, दूसरा कोई जानवर इतना केयर नहीं करता है जितना काऊ करता है, तो यहाँ सिलेक्शन का सेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ सिंगुलर नहीं लगाओगे। लेकिन अगर यही ऐसा रहता, none of the pens is or are working, दोनों बहुतों में से कोई भी पेन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम इज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे चॉइस का सेंस आ रहा है, चॉइस का सेंस आ रहा है ना। नन ऑफ द पेन्स, पेन्स तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे पेन में से कोई एक भी पेन काम नहीं कर रहा है, तो जब नन चूज या चॉइस के सेंस में, नन ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक भी काम नहीं कर रहा है, तब वहां सिंगुलर लगाना। बट यहाँ चॉइस का सेंस नहीं आ रहा, कोई भी जानवर, ऐसा नहीं है कि बहुतों में से कोई एक जानवर शो कर रहा है, कोई किसी भी प्रकार का जानवर, कोई भी, नॉट एनी जानवर शोज, तो यहाँ पे प्लूरल लगा दे, प्लूरल लगा देना। नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आता है, तो ये लगा है ना, यहाँ से एक नया वाक्य शुरू हो रहा है, एक नया, यहाँ कॉमा लगा देना चाहिए था, नहीं भी लगाया तो काम नहीं, यहाँ से एक नया वाक्य शुरू हो रहा है। ये पूरा एक था, अब ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, तो एक सब्जेक्ट चाहिए ना, वर्ब को एक सब्जेक्ट तो चाहिए। ओके, अगर ऐसा आएगा ना, जानवर के कोई भी प्रकार, इतने सारे जानवर है, ओके, और जानवर कोई दूसरा जानवर इतना ज्यादा टेंडरनेस केयर नहीं शो करता है जितना काऊ करता है, क्योंकि यहाँ चॉइस हम चूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जानवरों में से कोई एक को चूज नहीं कर रहे हैं कि सिंगुलर लगाएंगे,
यहाँ पे प्लूरल होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ भी वही है। जो फोर्थ वाला रूल है ना, ये भी पिछले वाले रूल से ज्यादा अलग नहीं है। वहीं पे मैंने आपको समझा दिया था। उस समय सिर्फ ईदर समझाया था, नीदर समझाया था, एनी समझाया था और ईच समझाया था। अब सबके बीच में ऑफ लग गया, ठीक है। जब भी इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ सब आ गया है, नन ऑफ आ गया है, तो उसके बाद नाउन प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा। ये वाला मैंने पिछले रूल में भी समझा दिया आपको। ऑफ लग गया, अकेला अकेला एनी है तो बॉय लगाना। अगर ऑफ आ गया तो चूज कर रहे हैं एनी ऑफ द बॉयज लगा देना, ठीक है। लेकिन वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब तो दोनों जगह सिंगुलर ही रहे। तो इसको फटाफट लिखिए, उसके बाद मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ। ओके, अब एग्जांपल्स लिखिए। अकेला वन होता तो सिंगुलर हो जाता, बट ऑफ आ गया। वन ऑफ द रीजंस, कारण तो बहुत सारे हैं, बहुत कारणों में से एक कारण उसका डिमोशन का क्या था, उसकी लापरवाही। तो ये देखो वन ऑफ के बाद जो तुरंत नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। क्योंकि कारण तो बहुत सारे हैं, बट उन कारणों में से बात तो सिर्फ एक कारण की हो रही है ना, उसकी लापरवाही का। इस उसी तरह दोनों में से कोई, अगर अकेला इधर होता तो हम स्टूडेंट लगाते, बट ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल। कल मैं सब्जेक्ट वर्ब 1 बजे करवा रही थी, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, इधर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, बट वर्ब सिंगुलर आता है। और इसको रटने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे कि मैम क्यों नाउन प्लूरल आ रहा है, वर्ब सिंगुलर आ रहा है? नाउन क्यों प्लूरल आ रहा है? क्योंकि नाउन इसलिए प्लूरल आ रहा है ना, क्यों हम चूज कर रहे हैं। और चूज करने के लिए, चूज या तो दो में करते हैं, अगर हम दो में भी करेंगे तो प्लूरल ही होगा, अगर दो से ज्यादा में करेंगे तो वो भी प्लूरल ही होता है। तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, ओके। क्योंकि हम चुन रहे हैं, चुन हम दो में करते हैं या दो से ज्यादा में, दो हो या दो से ज्यादा हो, हम तो प्लूरल ही लगाएंगे। अब बोलोगे कि वर्ब सिंगुलर क्यों आएगा? अगर ट्रांसलेशन भी करते हैं तो दो स्टूडेंट्स में से बात तो किसी एक ही की हो रही है ना, ट्रांसलेशन में भी सिंगुलर लगेगा। और अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो प्लूरल लगाया, अब बोलोगे मैम ये तो प्लूरल है, बट ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही नहीं ना। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट इधर है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि इधर यहाँ प्रोनाउन के रूप में है, सब्जेक्ट सिंगुलर। वर्ब में कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसको कॉपी करो, ये सब सेंटेंसेस एग्जाम के ही है। द प्रोडक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हैज द प्रोडक्ट एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एवरीथिंग इट डज। इस सेंटेंस में देखो एक बार, यहाँ पे एक वर्ब है, कभी कभी दो तीन वर्ब एक साथ आ जाता है। क्या यहाँ पे है? यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, और यहाँ भी एक वर्ब है, यहाँ भी एक वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए लगा? इट के लिए, और इट सिंगुलर होता है। इट के साथ डू नहीं लगता, इट के साथ डज लगता है, ठीक है। और यहाँ भी सही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो यहाँ तो वर्ब का कोई एरर नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। एरर किसमें है? देखो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा, आप बोलोगे मैम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को क्यों नहीं प्लूरल कर रहे हो? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल तो नाउन और वर्ब प्रोनाउन का होता है। तो वन ऑफ के साथ एडजेक्टिव को कोई भी वर्ड आ गया उसको प्लूरल मत करना, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। नाउन को प्लूरल करें, वन ऑफ द एलिमेंट्स।
हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, उसकी सिस्टर पुणे में रहती है। पहले आप समझ लो, उसके बाद मैं हट जाऊंगी, आप नोट कर लेना। ये जो वर्ब है, वर्ब सही है किसके लिए? सिस्टर के लिए। सिस्टर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, कोई एरर नहीं है। उसकी सिस्टर पुणे में रहती है, वन ऑफ द मेजर सिटी, महाराष्ट्र का बहुत सारे सिटीज में से एक सिटी पुणे भी है। तो वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा ना। तो मेजर को प्लूरल मत करना, मेजर एडजेक्टिव है, प्लूरल आप सिटीज को करो। हम वन ऑफ किसके लिए बात करें? बहुत सारे शहरों में से एक महाराष्ट्र है, तो शहर को प्लूरल करें। देखिए 3 वाले में वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगाना, ये जो एलिमेंट है ना उसको एलिमेंट्स कर देना, बहुत सारे एलिमेंट्स में से एक। लिख लिया है? ओके, वन ऑफ वाला एकदम याद रख, वन ऑफ वाला भर भर के आएगा। देखो कितना सारा सेंटेंस। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट रिफॉर्म, वन ऑफ, ये आज तक का सबसे बोल्डेस्ट आर्थिक संशोधन किया गया है। तो ये जो वन ऑफ है ना, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा। आप बोलोगे कि मैम ये बोल्डेस्ट EST लगा के सुपरलेटिव बनाते, ये सब एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा रिफॉर्म्स। और आप बोलोगे इसको मैं अलग वाले रूल में पढ़ाऊंगी, मैम ये हैव, ये दिस के लिए तो इज लगा है, और ये हैव किसके लिए? नेक्स्ट वाले रूल में मैं यही पढ़ाऊंगी। ये जो हैव है ना, ये रिफॉर्म्स के लिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? अपने पहले वाले नाउन के लिए, रिफॉर्म्स के। ये वाला जो मैं अभी बता रही हूँ ना, इसके जस्ट बाद आपको यही वाला रूल पढ़ाने वाले। ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दूसरा एरर कर दिया है, ठीक है। ईदर ऑफ के साथ, ठीक है, इन्होंने नाउन प्लूरल डाल दिया। हर जगह में ना, हर जगह में ईदर ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर डाल रहे थे, मैं प्लूरल करते जा रही थी। यहाँ नाउन इन्होंने सही डाला है, यहाँ इन्होंने वर्ब में गलती कर दी है, वर्ब सिंगुलर होगा। ऊपर के तीनों सेंटेंस में नाउन, हाँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्वालिफायर होता है, ऑब्जेक्ट का क्वालिफायर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट का क्वालिफायर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट को ही हम क्वालिफायर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का भी होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का भी होता है। कॉपी कर लीजिए। कभी कभी हमारा वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन को गलत कर देंगे, वर्ब सही रखेंगे, लेकिन कभी कभी, हाँ देखो यहाँ पे वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन को प्लूरल तो रखा था, वर्ब गलत कर दिया था। कभी कभी वर्ब सही रहेगा, नाउन गलत होगा। ये आज तक का सबसे बोल्डेस्ट आर्थिक रिफॉर्म है। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। वन ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल कहाँ से हो जाएगा राहुल? वन ऑफ का मतलब ही होता है बहुतों में से एक। जब एक की बात कर रहे हैं तो वर्ब कहाँ से प्लूरल हो जाएगा? दो में से एक, दो में भी एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो वर्ब प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर ही होगा। ये चीज बता रही हूं मैं कब से। वर्ब सिंगुलर रहेगा। वन ऑफ में बहुत, तो एक ही की बात कर रहा है, तो बहुत सारा,
बट बात तो मैं एक ही की कर रही हूँ ना। ओके, नेक्स्ट। अब मुझे रिलेटिव प्रोनाउन वाला करवाना था। मैंने अभी क्या बोला, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अभी मैंने आपको बोला कि वन ऑफ के बाद वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ, सब में ऑफ लगा रही थी ना मैं। वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। जब भी ऑफ लग गया, ऑफ लग जाता है तो क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाता है। ये एग्जाम का फेवरेट एरर है, ठीक है। वन ऑफ, ईच ऑफ, इधर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, क्योंकि ऑफ से हम सिलेक्शन करते हैं, वर्ब सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। ये किया है। लेकिन अगर आप चाहो दो ना इसको, मैम 5 में हैज होगा ना, टाइपिंग एरर है 5 में। नहीं हैव नहीं होगा, ठीक है, ये हैव नहीं होगा। ये वाला जो हैव ना, मैं इसे रिफॉर्म्स के लिए यूज कर रही हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, यही वाला चीज मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ। देखो मैंने लिखा दिस इज, सही है, यहाँ पे हैव सही है, यही मैं पढ़ाने वाली हूँ अभी, क्योंकि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट इज और आर फॉर सेल। ये उन सारे किताबों में से है ना जो सेल पे है। तो सेल में तो बहुत सारे किताब लगे गए, लेकिन ये उन सब में से एक है। तो ये दिस के साथ अभी मैं यही चीज पढ़ाने वाली हूँ। ये वर्ब लगा है, ठीक है, वर्ब लगा। ये जो इज है दिस के साथ, आप बोलोगे कि मैम ये वर्ब किसके लिए लगेगा, इसका भी तो सब्जेक्ट चाहिए। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मैं अभी बताऊंगी। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट किसके लिए लगा है, बुक्स के लिए, और ये बुक्स प्लूरल है ना, तो आर लगेगा। उसी तरह ये रिफॉर्म्स, ये जो दैट था रिफॉर्म्स के लिए, रिफॉर्म्स प्लूरल है, हैव लगेगा। टेंशन नहीं लेना, अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल करवा रही हूँ, ठीक है, यही वाला रूल करवा रही हूँ। इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस है, रुको, सिर्फ नोट डाल के लिखो। थ्योरी में हो सकता कंफ्यूज हो जाओ। ठीक उसी एग्जाम्पल के नीचे ऐसा वाला लिखो, नोट। अब जो रूल रिलेटिव प्रोनाउन वाला है, सबसे पहले ऐसा लिखो, रूल्स रिलेटेड टू, रूल्स जो संबंधित है रिलेटिव प्रोनाउन वाला। सबसे पहले तो समझाना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। वो रूल जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल जो सब्जेक्ट वर्ब में कैसा वाला आता है, जो आपने लिखा ठीक उसी के नीचे लिखिए, ठीक है, उसी के नीचे लिखिए। आगे कुछ और मत लिखिएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि मैम रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। इसको तो मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ जब मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊंगी। प्रोनाउन चैप्टर में मुझे पूरा 1-1.5 घंटा रिलेटिव प्रोनाउन, 1-1.5 घंटा मतलब पूरा एक क्लास तो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने में ही निकल जाएगा। आप बस इतना याद रखो, अभी याद रखो, ये रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है, हु आता है, हुम आता है, विच आता है, विच आता है, हुज आता है, डैट आता है। इन 4 अभी आप रिलेटिव प्रोनाउंस को याद रखो, ठीक है। अगर हमारे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वर्ब क्या आएगा। रूल मत लिखना है, रूल नहीं लिखना है, बस इसको लिखो। रूल नहीं लिख पाए हैं ना, उसको नहीं लिखना है, ये लिखिए बस। ये उस सेंटेंस के नीचे रूल्स जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। आपके दिमाग में आएगा कि मैम रिलेटिव प्रोनाउन, सबसे पहले तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन में ही भी आता है, राम के बदले सीता के बदले शी लगा दिया, आई लगा दिया, वी लगा दिया, ये सब प्रोनाउंस है, ठीक है, ये सब नॉर्मल प्रोनाउंस है। बट रिलेटिव प्रोनाउंस में बस यही 5 आता है, ठीक है। और ये वाला कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो क्या करना है। जैसे मैंने लिखा, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर्क या वर्क्स हार्ड। ये जो है उन सारे स्टूडेंट्स में से एक है जो कड़ी मेहनत करता है, हु वर्क और वर्क्स हार्ड। फिर मैंने लिखा, दिस इज वन ऑफ द, दिस इज वन ऑफ द ड्रामाज, ठीक है, दैट हैज और हैव
बीन लव्ड बाय द ऑडियंस। ये उन सारे ड्रामाज में से एक है जिसको ऑडियंस के द्वारा पसंद किया गया। अभी आप वो मत करो, कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है। एक बार पहले आप ध्यान से सुनो। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का पहले सेंस देखो, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और इसको अपना वर्ब मिल गया, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया। और ये भी आपने पढ़ा है कि वन ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आता है, ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल आता है। तो अब मुझे बोलोगे कि मैम ये जो वर्क और वर्क्स वर्ब है, ठीक है, चाहे वर्क और वर्ब है, वर्ब में एस लगा तो ये सिंगुलर है, वर्ब में एस हट गया तो ये प्लूरल है। अब आपको देखना है ना कि ये जो वर्ब है ये किसके लिए लगा है। ये जो वर्ब है ये ही के लिए नहीं लगा है, ठीक है। ये जो वर्ब है ये किसके लिए लगा है, ये देखो, ये हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले यूज हुआ होगा ना। तो अगर कोई पूछे कि रिलेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन इट इज यूज्ड फॉर इट्स एंटीसीडेंट। एंटी का मतलब होता है बिफोर। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, अपने जस्ट बिफोर, अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। कुछ बुक्स में एंटीसीडेंट मिलेगा, कुछ बुक्स में प्रीसीडेंट मिलेगा। प्री का मतलब है पहले, ठीक है, प्री का मतलब पहले, और एंटी का मतलब भी होता है, ये एंटी का मतलब होता है विरोधी, टी आई वाला, बट ये एंटी का मतलब है पहले। तो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके को तो वर्ब मिल गया। अब ये हमारा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है, जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। और पहला वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्क्स नहीं होगा, प्लूरल, ठीक है। यहां भी मैंने प्लूरल किया, रिलेटिव प्रोनाउन के पहला वाला प्लूरल ही किया है क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा। रिफॉर्म्स वाले में भी प्लूरल किया था। अब देखो, दिस इज वन ऑफ द ड्रामाज, ये उन सारे ड्रामाज में से एक है ना जिसको ऑडियंस के द्वारा पसंद किया गया। तो ये दिस सब्जेक्ट है, इसको अपना वर्ब मिल गया। अब हमें यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब है, ये वर्ब को भी तो सब्जेक्ट चाहिए। अब आ गया यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये दैट किसके लिए यूज है, लोगों के लिए हु यूज करते हैं, चीजों के लिए दैट यूज करते हैं। ये हु किसके लिए, दैट किसके लिए यूज, ड्रामास के लिए। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना, इसका मतलब है किसी नाउन के लिए यूज होगा, ड्रामा के लिए। और ड्रामा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। इसको नोट करिए, अभी तो बहुत सारे इसमें सेंटेंसेस है, नोट करिए। आप रिफॉर्म्स वाले में इसलिए कंफ्यूज हो गए ना क्योंकि मैंने अभी रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल नहीं पढ़ाया था। अब समझ में आ गया होगा। अभी तो शुरुआत है, इसमें तो बहुत सारे चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है। हाँ, अब मुझे बताओ, देखो इस सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कड़ी मेहनत करता है। तो बाकी सारे स्टूडेंट भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ही कर रहा है, ठीक है। ही इज वन ऑफ, ही उन सारे बच्चों में से है ना जो कड़ी मेहनत करता है। इसका मतलब है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उसमें से एक ही भी कर रहा है, ओके। और भी बहुत सारे ड्रामाज है जिसको ऑडियंस ने पसंद किया है, दैट हैज बीन लव्ड। और भी बहुत सारे ड्रामाज है जिसको ऑडियंस ने पसंद किया है, और उन ड्रामा में से एक ये भी है जिसको ऑडियंस ने पसंद किया है। मतलब बाकी सारे बच्चे भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और ही भी कर रहा है। बाकी सारे ड्रामाज को भी ऑडियंस ने पसंद किया था, उन ड्रामाज में से एक ये वाला भी है, ठीक है, ये वाला भी है। हाँ, अब देखो ऐसा, आपका कंफ्यूजन में देख रही थी, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे ना ये सेंटेंस देख के, सॉरी। हाँ, ये वाला सेंटेंस में आपको इसलिए कंफ्यूजन होगा कि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया नहीं था, ठीक है। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगा, ठीक है, प्लूरल लगा दिया। यहाँ पे आपने वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लगा दिया, रिफॉर्म्स लगा दी, ओके। तो कभी कभी ऐसा भी एरर आ सकता है, चारों एंगल से एरर देखना है।
तो ये जो दिस के लिए इज लग गया और ये जो हैव है किसके लिए लगा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन था, ये किसके लिए लगा था? रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, रिफॉर्म्स के लिए, और रिफॉर्म्स प्लूरल था तो ये हैव लगा। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है ना जहाँ पे नाउन और प्रोनाउन एक साथ आ सकता है। ओके, जहाँ पे नाउन प्रोनाउन आ सकता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा हट के होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो अपने आप को पहले वाले नाउन से रिलेट करता है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम नाउन और प्रोनाउन एक साथ कैसे आ गया, नाउन या प्रोनाउन एक साथ कैसे आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन में आता है क्योंकि वो रिलेट करता है अपने आप को पहले वाले नाउन से, तो वहां पे आ जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। देखो एग्जाम में एरर ऐसा भी आ सकता है, ही इज वन ऑफ द बॉय हु वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब ऐसा वाला भी एरर आ सकता है, ठीक है, ऐसा वाला भी आ सकता है, ही इज वन ऑफ द बॉयज हु वर्क्स हार्ड। सारे जगह से आपको क्लियर रहना है। देखो सबसे पहले तो देख लेना कि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, आया है, और ये हु किसके लिए लगा है? ये हु लगा है बॉयज के लिए, और बॉयज तो प्लूरल है, और वन ऑफ के साथ प्लूरल आता भी है, तो यहाँ पे हम वर्क्स ना करके वर्क करेंगे, वर्क करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे कि मैम इसको वर्क्स कर दे क्योंकि ये बॉय के लिए लगा है ना, ये बॉय के लिए लगा है तो वर्क्स कर दे, नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब सही है, हम यहाँ पे वर्क्स कर देते हैं, सपोज वर्क्स कर देते हैं, लेकिन वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी तो प्लूरल होता है, तो एरर यहाँ भी तो है। अब ये हु किसके लिए लगा है? बॉयज के लिए, तो हमारा वर्ब सही है, बॉयज प्लूरल है, यहाँ पे वर्ब सही है, नाउन में गड़बड़ी कर दिया, और यहाँ पे नाउन सही था, वर्ब में गड़बड़ी कर दिया। ओके, आज दिमाग ज्यादा खर्च करवा दिया है लग रहा है। जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं आप पूछिए। कभी कभी ना रिलेटिव प्रोनाउन आता है और कुछ वन ऑफ वगैरह नहीं होता है। ये वाला हो गया। कभी कभी वन ऑफ नहीं भी आता, जैसे मैंने लिखा ही इज द बॉय, ही इज द बॉय हु हेल्प या हेल्प्स मी, ये वही लड़का है जो मेरी हेल्प करता है, और मैंने इस सेंटेंस को ऐसा लिखा, ही इज वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ आएगा तब तो प्लूरल करोगे ना, हु हेल्प या हेल्प्स मी। ओके, तो यहाँ पे देखो वन ऑफ नहीं आया है ना, यहाँ पे तो वन ऑफ आया है, और वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा। चलो, और ये हु किसके लिए लगा है? बॉयज के लिए। यहाँ पे हु बॉयज के लिए लगा है क्योंकि वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, तो बॉयज प्लूरल है, हेल्प करो। बट यहाँ पे कुछ वन ऑफ वगैरह नहीं आया है, ही इज द बॉय, ये वही लड़का है जो मेरी हेल्प करता। अब ये जो हु है ना, बॉय के लिए लगा, बॉय सिंगुलर है तो हेल्प्स लगाना। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया? एस तो तब लगाएंगे ना जो वन ऑफ आएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल करेंगे, यहाँ तो वन ऑफ वगैरह नहीं है। बॉय की जगह वर्क्स नहीं करते हैं, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लाना जरूरी है। तो कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन बगैर वन ऑफ वाले का भी आ जाता है। टेस्ट लाइव है, बाद में भी दे सकते हो गुरप्रीत। कितने बजे से है टेस्ट? 11:30 बजे से है ना, यूसी लाइव ऐप पे, बाद में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ना मेरे को एक चीज करवा लेने दो जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ओके, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, 2 दिन की छुट्टी है उसके बाद फिर भूल जाओगे। एक और चीज, यहाँ तक तो सब चीज ठीक ठाक जा रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन वाला, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला सब चीज ठीक ठाक जा रहा था। अब मैं थोड़ा सा और अब ये सेंटेंस, चलो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे वाक्य में आ गया। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया ना, हु, हुम, हुज, विच, वो अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए लगता है।
पहला वाला नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, पहला वाला नाउन प्लूरल भी हो सकता है। वन ऑफ वगैरह लगा है तो प्लूरल होगा, और वन ऑफ नहीं लगा है तो सिंगुलर होगा। अब देखो ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ये करके फिर खत्म करती हूँ। आप पहले लिखो इसको, मिस्टर शर्मा। इजी वाले से नहीं आएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड वाले सेंटेंसेस से ही एग्जाम में आएगा। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है। यहाँ तो कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आया ही नहीं। दूसरा, मिस्टर शर्मा इज, लिखते जाइए, वन ऑफ आवर efficient. Mr. Sharma is one of our officers who is or are alert. तीसरा, Mr. Sharma is only one ये सब सेंटेंसेस को याद से, एकदम याद से ना, मतलब स्कैन करके दिमाग में रख लीजिए, ये सब आता है एग्जाम। मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। बूढ़े बच्चे टेस्ट देंगे, अभी नए वाले का सिलेबस ही नहीं हुआ। एफिशिएंट छोड़ दिया है, ठीक है। ऑफिसर्स हु इज और आर अलर्ट। नेक्स्ट वाला, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर, ओनली यहाँ पहले है और यहाँ बाद में, ओनली ऑफिसर्स। ओनली का पोजीशन देखना, सबका मतलब समझाते। वो इज और आर अलर्ट, ठीक है। आप पहले लिख के मुझे डन बोलो और बोर्ड पे ध्यान देना। चलिए लिख के डन बोलिएगा, और एकदम नजर बोर्ड पे रहना चाहिए, और एक बार में समझ लेना है। सबको लिखने दीजिए। लिख लिया है ना सबने? हाँ, अब बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार में समझ लेना है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। मिस्टर शर्मा हमारे बहुत सारे योग्य ऑफिसर्स में से एक है। यहाँ तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये नॉर्मल वाला सेंटेंस है। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ तो वो टेंशन नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन वाला। एफिशिएंट एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाओ, ओके। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है जब दो वर्ब आ गया, दोनों का सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखो, ये तीनों में आपको 2, 3, 4 में कंफ्यूजन है। मिस्टर शर्मा हमारे उन योग्य ऑफिसर्स में से एक है जो कि हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ये मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा के लिए ये वर्ब मिल गया। अब हमारे पास एक वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब किसके लिए है? ये हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है?
अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए। पहला वाला नाउन ऑफिसर्स है, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, ऑफिसर्स है, तो ऑफिसर के लिए लगा है, तो यहाँ पे आर हो गया। दूसरे वाले सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले, पहला वाला को तो छोड़ो, बहुत सारे योग ऑफिसर्स में से एक है। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर योग्य ऑफिसर्स, जो कि अलर्ट रहते हैं, सचेत रहते हैं। मतलब बाकी सारे ऑफिसर भी अलर्ट रहते हैं और मिस्टर शर्मा भी अलर्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिस्टर शर्मा ही रहते हैं, बाकी सारे ऑल ऑफिसर्स भी सचेत है और मिस्टर शर्मा भी सचेत है। अब यहाँ पे वन ऑफ लगा है, ठीक है, यहाँ पे वन ऑफ लगा है, और यहाँ पे देख रहे हो क्या लगाया है मैंने, ओनली वन ऑफ, ओनली लगा दिया, ओनली ओनली। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपने तो बोला है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए लगा है, तो यहाँ भी तो आर होना चाहिए, बट यहाँ पे इज होगा, क्योंकि अब सेंटेंस का सेंस अलग हो गया। ऊपर वाले में बाकी सारे ऑफिसर भी केयरफुल है और मिस्टर शर्मा भी केयरफुल है, बट यहाँ पे बोला है ओनली वन। ओनली वन का मतलब है एकमात्र एक, एकमात्र मिस्टर, यहाँ तो बाकी सारे भी अलर्ट है और मिस्टर शर्मा भी अलर्ट है, बट यहाँ एकमात्र ऑफिसर, एकमात्र ऑफिसर का मतलब है सिर्फ मिस्टर शर्मा ही अलर्ट है। तो अब ये जो हूँ उन ऑफिसर्स के लिए नहीं है, मिस्टर शर्मा के लिए। इज ओके। अब नेक्स्ट वाला देखो, ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वाले का आंसर आर है, बताती हूँ नेक्स्ट वाले का आंसर आर क्यों है। ओके ये जो ओनली वर्ड है ना, इसको हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ही इज द ओनली बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये एकमात्र लड़का है जो कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। और फिर मैंने लिखा, दे आर द ओनली बॉयज हु वर्क हार्ड। ये मत सोचना ना कि मैम ओनली का मतलब तो सिर्फ एक के लिए होता है, हम ओनली अकेला ओनली वर्ड हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में लिखा देते। देखो ही इज द ओनली बॉय, यहाँ ओनली के साथ सिंगुलर लगाया और यहाँ ओनली के साथ मैंने प्लूरल लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ही एकमात्र बच्चा है जो कड़ी मेहनत करता है, और वे एकमात्र लड़के हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे ओनली बॉयज ना, ये जो ओनली बॉयज है, कुछ ही जो दे जो है, वे कुछ मात्र बॉयज है जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो ओनली के बाद प्लूरल भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, और ओनली के बाद सिंगुलर भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ओनली लगा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ओनली वन के साथ लगा है, ओनली वन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी वर्क करता है, तो इज लगा है। अब देखो, मिस्टर शर्मा वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स, मिस्टर शर्मा हमारे सिर्फ उन ऑफिसर्स में से एक है जो मेहनत करते हैं। तो कुछ मात्र ऑफिसर्स भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, और यहाँ मिस्टर शर्मा भी कर रहे हैं, तो इसका सेंस सेकंड वाले के से जा रहा था। तो अब ये जो हुआ है ना ऑफिसर्स के लिए, तो आर लगा, बट ओनली वन बोला है। बस ऐसे याद रखो ना, जब भी ओनली वन आ गया, ओनली वन का मतलब है एक, यहाँ पे सिर्फ एक कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ मात्र ऑफिसर्स है, वो भी अलर्ट है और ये भी अलर्ट। ओनली का पोजीशन देखना है, तो इसको एंड करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करवा ही देती हूँ। देखो, और भी अगर जिसको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना, यहाँ सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा। ये वाला तो हो गया। डी वाले से देखो, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, दिस इज वन ऑफ द बुक्स, यहाँ पे वन ऑफ है, यहाँ पे है ओनली वन, दिस इज यहाँ पे वन ऑफ, ये जो बुक है ना उन सारे बुक्स में से एक है जो सेल पे है, और बाकी सारे बुक्स भी सेल पे है और ये भी वाला है, तो वन ऑफ वाला आ गया, तो दैट इसके लिए, बुक्स के लिए आर लगा देना। बट यहाँ पे ओनली वन वर्ड से ही पता चल रहा है कि सिर्फ किसी एक ही की बात हो रही है, यही बुक सिर्फ सेल पे है, तो ओनली वन लगा दिया तो इज हो गया। अगर ओनली बाद में आ गया तो आर लगा दे। उसी तरह दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, ये कंपनी उन कुछ कंपनीज में से एक है जिन्होंने पिछले 2 साल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, यहाँ तो ओनली वगैरह डाला नहीं है ना, ओनली वगैरह नहीं डाला है, ओनली वगैरह नहीं डाला है, तो ओनली वगैरह नहीं डाला है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। विच कंपनीज के लिए, कंपनीज प्लूरल है। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। अच्छा, एक चीज और नोट करो जो कि मुझे अभी आपको नहीं बताना था, लेकिन फिर भी आप लिख लो। आपने जो वहां पे सेंटेंस लिखा था ना, जहां जहां ओनली आया, जैसे ही इज वहां पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। ही इज वन ऑफ द ऑफिसर्स हु वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। ये जो हु लगा है किसके लिए, ऑफिसर्स के लिए। और जहां जहां पे मैंने ओनली लगाया है ना, वहां हु की जगह आप लोग काट के डैट कर लीजिए, ठीक है। वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। जैसे ही इज वन ऑफ द ऑफिसर, ही इज वन ऑफ, इज वन ऑफ द ऑफिसर्स, ही इज ओनली वन ऑफ द ऑफिसर्स। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिए, वर्ब वगैरह सब सही लिखा है मैंने, दैट लिखो, दैट वर्क्स, ओनली वन में वर्क। तो जहां जहां ओनली वर्ड आया है ना, जहां जहां मैंने पिछला मिस्टर शर्मा वाला सेंटेंस लिखवाया है, जहां जहां ओनली वर्ड आया है ना, तो वहां पे डैट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, जब भी ओनली वर्ड आ गया ना, उसके साथ हु नहीं लगता है, डैट लगता है। रुको एक बार बता दे रही हूँ आपको कहाँ सुधारना है, रुक जाओ। आपने सेंटेंस लिखा है, इसमें तो यहाँ पे आया ना, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ आवर, ओनली यहाँ आया, यहाँ भी ओनली आ गया। जहां जहां पे ओनली वर्ड आ गया है, तो वहां पे ना आप, अच्छा यहाँ पे तो मैंने सही लिख दिया, वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स, तो डैट ही करना। या आप बोलोगे कि मैम मिस्टर शर्मा तो पर्सन है, पर्सन के लिए तो हु लगना चाहिए ना, लेकिन हम ओनली वर्ड के साथ दैट लगाते हैं, वहां पे दैट कर लो। इसको मैं प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है। काट काट के वहां पे दैट कर लीजिए। ये भी हो गया, एक दो और कर लेते हैं, उसके बाद खत्म ही है। सत्यजीत रे, जो बहुत बड़े ऑथर है, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स बनाया है, वॉज वन ऑफ इंडियाज, वो इंडिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर में से, टैलेंटेड में से थे। देखो यहाँ भी वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा। मोस्ट टैलेंटेड तो एडजेक्टिव है, मेकर्स। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल, लैंडलॉर्ड बता नहीं रहा था कि दोनों, मतलब कौन से सर्वेंट ने ग्लास तोड़ा, ऑफ आ गया ना। लैंडलॉर्ड नहीं बता पा रहा था कि कौन से सर्वेंट ने तोड़ा, तो मिनिमम दो से या दो से अधिक सर्वेंट होगा, तो विच ऑफ के बाद भी नाउन प्लूरल होगा, ठीक है। मेकर्स होगा, वन ऑफ द फिल्म मेकर्स। तो यहीं तक रहने दीजिए, ओके। जब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे का रूल्स करेंगे। 2 दिन आपकी छुट्टी है, 2 दिन क्या, आपकी छुट्टी मंडे को भी हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी। अब प्रोनाउन भी आया तो वो भी प्लूरल होगा। देखो, वन ऑफ द बॉयज, कुंभ चली जाती हूँ मैं तो मंडे भी छुट्टी हो जाएगी, वन ऑफ द बॉयज प्लूरल, और वन ऑफ देम, बॉयज की जगह देम लगा दी, प्लूरल। नाउन प्रोनाउन कुछ भी प्लूरल आएगा। जो भी आपका मंडे छुट्टी ही रहेगी आपकी। मैम मंडे हॉलीडे रखना, मैं पैन कार्ड बना लूंगा, बनवा लीजिएगा, जो भी पेंडिंग काम है। ट्यूसडे को मिलते हैं। कंजंक्शन के प्रैक्टिस शीट का वीडियो सोल्यूशन भी सब उसी में है।